ऋषित ने रिद्धिमा और निशांत को कमरे तक छोड़ दिया और कहा, अब तुम दोनों आराम करो। रिद्धिमा अपने ही ख्यालों में गुम थी और बस बेड पर जाकर बैठ गई। ऋषित ने निशांत के कान में धीरे से कहा, बेटा, मम्मा को मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देखने देना और उन्हें अपने साथ ही बिजी रखो, प्रॉमिस करो। जिस पर निशांत ने भी धीरे से कहा, प्रॉमिस डैडी। ऋषित अपने कमरे में चला गया। हमेशा अपनी माँ का चमचा बन के घूमने वाला निशांत आज अपने डैडी का चमचा बन गया था और ऋषित जो कहता वो सब कर रहा था। निशांत रिद्धिमा को अपने साथ खेलने और उसके लिए कुछ खाना बनाने की जिद करके दिन भर उसे बिजी रख रहा था। दूसरी तरफ ऋषित सारा मामला हैंडल करने में लगा हुआ था। रिद्धिमा ने मायरा को बोल रात का डिनर अपने कमरे में मंगवा लिया, क्योंकि वो सबके साथ डिनर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने डिनर अपने कमरे में ही कर लिया। रिद्धिमा जानती थी कि ऋषित ने जैसे सबको वार्न किया, उसके बाद फिर कोई उसे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी रिद्धिमा का मूड इतना खराब था कि वो उनमें से किसी का भी सामना नहीं करना चाहती थी। ऊपर से निशांत ने आज उसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर रखा था। निशांत एक मिनट भी रिद्धिमा को चैन से रहने नहीं दे रहा था, इसीलिए रिद्धिमा ने कमरे में ही निशांत के साथ डिनर कर लिया। ऋषित कुछ काम खत्म करके डिनर करके डाइनिंग रूम आया तो उसे पता चला कि रिद्धिमा और निशांत कमरे में ही खाना खा रहे थे। ये देख ऋषित ने जल्दी से अपना डिनर किया और रिद्धिमा के कमरे की तरफ चल पड़ा। ऋषित इसी सोच में था कि क्या किया जाए जिससे रिद्धिमा का मूड ठीक हो। उधर रिद्धिमा अब बहुत थक गई थी और इरिटेट होते हुए निशांत से बोली, निशांत, अब बस मम्मा को परेशान मत करो और तुम खेलो थोड़ी देर। इतना कहकर रिद्धिमा ने अपना फोन हाथ में लिया। तभी ऋषित कमरे में आया और उसने रिद्धिमा के हाथ से फोन छीन लिया। रिद्धिमा इरिटेट होकर बोली कि क्या कर रहे हो ऋषित, मुझे मेरा फोन वापस दो। ऋषित ने रिद्धिमा का फोन स्विच ऑफ कर दिया और फिर उसने स्ट्रिक्ट आवाज में कहा, वो बकवास बातें देखने से अच्छा है कि तुम आराम करो। ऋषित ने रिद्धिमा का फोन टेबल पर रख दिया। रिद्धिमा बेड पर चुपचाप बैठ गई और अपने ही सोच में डूबी हुई थी। तभी ऋषित निशांत के पास गया और उसने निशांत के कान में धीरे से पूछा, मम्मा का मूड ठीक करो ना। जिस पर निशांत ने धीरे से कहा, वो काम तो मिहिर ही करता है। ऋषित ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, वो कैसे? निशांत ने मासूमियत से सच बताते हुए कहा, सुधा माँ मम्मा और मिहिर के लिए कॉफी बनाती थी, फिर मिहिर मम्मा से बात करता था और उनको हंसा देता था। ऋषित ने दिल ही दिल में सोचते हुए मुझसे ही कहा, मेरे और रिद्धिमा के बीच इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं कि हम दोनों बातें कम और लड़ते ज्यादा हैं। फिर रिद्धिमा को हंसाना तो बहुत दूर की बात है, पर ऋषित ट्राई तो करना पड़ेगा ना। फिर ऋषित ने मायरा से कहा कि रिद्धिमा को जैसी कॉफी पसंद थी वैसे ही 2 कप कॉफी बनाकर लाए। थोड़ी ही देर में मायरा कॉफी लेकर रिद्धिमा के कमरे में आई और कॉफी के कप रखकर चली गई। रिद्धिमा अभी भी अपने बेड पर परेशान होते हुए बैठी थी और उसका इस तरफ ध्यान ही नहीं था कि ऋषित और निशांत क्या कर रहे थे। ऋषित रिद्धिमा के पास आया और रिद्धिमा का हाथ पकड़कर उसे सोफे तक ले गया। रिद्धिमा ने इरिटेट होकर ऋषित की तरफ देखा और सोफे पर बैठ गई। ऋषित ने रिद्धिमा के हाथ में कॉफी का कप थमा दिया और खुद भी दूसरा कप लेकर उसके पास बैठ गया। रिद्धिमा ने बिना कुछ बोले कॉफी पीना शुरू किया तो वहीं ऋषित ने भी कॉफी का एक घूंट लिया। वो बहुत ही ज्यादा मीठी थी तो ऋषित ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कॉफी का कप साइड में रख दिया। रिद्धिमा ने ऋषित की ओर घूरते हुए देखा तो बेचारे ऋषित ने फिर से अपना कप उठा लिया। जब रिद्धिमा चुप ही रही तो आखिर ऋषित माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी, सच में आई एम रियली सॉरी। बिना जांच पड़ताल किए मैंने तुम्हारे और मिहिर के बारे में गलत सोचा। एक्चुअली दिल्ली में तुम्हारे फ्लैट के पड़ोसी से हमें जो पता चला उसी से मैंने ऐसा कुछ सोच लिया। आई एम सॉरी। रिद्धिमा ने सुनकर भी कुछ नहीं कहा। तभी ऋषित ने अपने दिल में पल रहा पछतावा आखिर बाहर निकालते हुए कहा, मैंने ये भी सोच लिया था कि तुम्हारे और मिहिर के साथ जो बच्चा होगा वो तुम दोनों का ही होगा, पर तब तक मैं नहीं जानता था कि निशांत ही वो बच्चा है। मैं जानता हूँ कि मेरा सॉरी काफी नहीं है तुम्हारे लिए, और ये सब जो कुछ भी हो रहा है मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा नाम तुमसे जुड़ा है। मतलब कहीं ना कहीं वजह मैं ही बन गया हूँ, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं ये सारा मामला ठीक कर दूंगा। मैं सच में बहुत गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी रिद्धिमा। जिस पर रिद्धिमा ने धीरे से जवाब देते हुए कहा, इट्स ओके,
मैंने भी तुम्हारी मुझे और मिहिर को लेकर जो गलतफहमी थी उसे क्लियर नहीं किया, क्योंकि मैं बस चाहती थी कि तुम्हें निशांत के बारे में पता न चले, और बाकी हमारे दिल्ली के पड़ोसी लोगों को तो गलतफहमी थी ही। अचानक ऋषित को कुछ याद आया और उसने कहा, कुछ दिन पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम और मिहिर बस दोस्त हो। तब तुम सच कह रही थी, लेकिन मुझे ही पूरी तरह से तुम पर यकीन नहीं था। जिस पर गहरी सांस लेते हुए रिद्धिमा ने जवाब में कहा, हाँ, मिहिर को अपने काम की वजह से दिल्ली जाना पड़ा। मुझे इस बात का डर था कि कहीं मुझसे गुस्सा होकर तुम मिहिर को कोई नुकसान न पहुंचा दो, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें सच बता ही देती हूँ कि मैं और मिहिर बस दोस्त हैं। ऋषित ने ये सुनकर थोड़ा बिगड़ते हुए पूछा, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं मिहिर के साथ कुछ बुरा करूंगा? क्या तुम मुझे इतना बुरा इंसान समझती हो? रिद्धिमा ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। ऋषित को दिल ही दिल में बुरा लग रहा था, ये देखकर कि रिद्धिमा उसे इतना बुरा इंसान मानती थी, और ऋषित को इस बात का ज्यादा बुरा लग रहा था कि रिद्धिमा और मिहिर की दोस्ती कितनी गहरी थी। मिहिर ने रिद्धिमा की इतनी मदद की थी, उसने रिद्धिमा की मदद करने के लिए निशांत को ऋषित के सामने अपना बेटा कहा भी था, और रिद्धिमा भी मिहिर को इतना मानती थी कि उसे कोई नुकसान न हो, इसलिए रिद्धिमा ऋषित से सच भी बोलने को तैयार थी। ऋषित को याद आया कि बचपन में उसकी और रिद्धिमा की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही थी। वो हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे और ऐसे ही मुसीबत में एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे, और रिद्धिमा ऋषित को ही अपना बेस्ट फ्रेंड कहती थी। लेकिन आज ऋषित की जगह मिहिर ने ले ली थी। ऋषित ने सोचा कि काश उसकी और रिद्धिमा की दोस्ती भी बनी रहती। कुछ पल यही सब सोचने के बाद ऋषित ने रिद्धिमा से बातें आगे बढ़ाते हुए पूछा, तो तुम और मिहिर बेस्ट फ्रेंड्स कैसे बने? रिद्धिमा ने एक पल ऋषित को गौर से देखा, फिर धीरे से अतीत के पन्ने याद करते हुए उसने कहा, मेरी हालत बहुत खराब थी। मिहिर और सुदामा मुझे हॉस्पिटल ले गए और फिर सुदामा मुझे अपने घर ले गई। उन्होंने मेरा ख्याल अपनी बेटी की तरह रखा। डिलीवरी के बाद मैं बहुत वीक थी, पर उन्होंने मेरा ख्याल रखा और निशांत को भी संभाला। फिर सुदामा ने मुझे नया नाम, नई पहचान दी, और मिहिर को निशांत को संभालना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो हमेशा निशांत के साथ रहने को तैयार रहता था। फिर ऐसे ही हम बातें करने लग गए और दोस्त बन गए। वैसे तो मैं सुदामा से भी अपने दिल की बातें शेयर करती थी, पर मिहिर बस मुझसे 2-2.5 साल ही बड़ा था, तो कुछ बातें हम उम्र से शेयर करना ज्यादा आसान होता है, और ऐसे ही फिर धीरे धीरे हम बेस्ट फ्रेंड बन गए। ऋषित ने धीरे से सर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे रिद्धिमा उन पुरानी यादों में खो सी गई थी। धीमे से मुस्कुराते हुए रिद्धिमा बोली, मिहिर ने मेरी बहुत मदद की। जब मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी तो बहुत स्ट्रेस में आ जाती थी। सब कुछ करना, पढ़ाई, प्रोजेक्ट, डिजाइन्स, और फिर निशांत भी छोटा था, लेकिन मिहिर हमेशा मेरा हौसला बढ़ाता था। जब अपने बुटीक के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी तो उसने ही मेरी मदद की। ऑफ कोर्स बाद में मैंने उसे पैसे लौटा दिए, पर उसकी मदद मेरे बहुत काम आई। और निशांत तो उससे अपनी हर बात मनवाता था। उसे कुछ खाना हो, कहीं घूमने जाना हो, कुछ चाहिए हो तो मिहिर से ही जिद करने लगता था। ऋषित के चेहरे पर भी धीमी सी मुस्कान आ गई। रिद्धिमा ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए बात जारी रखते हुए कहा, मिहिर को प्यार और शादी पर उतना यकीन ही नहीं है, इसीलिए जब भी सुदामा उसकी गर्लफ्रेंड और शादी को लेके पीछे पड़ जाती थी तो उसे बचाने और सुदामा को समझाने का काम मेरा हो जाता था। उसकी कई सारी चिपकू टाइप गर्लफ्रेंड से मैंने ही उसे बचाया है। ये सुनकर ऋषित भी मुस्कुराने लगा। रिद्धिमा ने फिर ऋषित की तरफ देखा और कहा, हम ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, पर हर कोई दोस्ती को समझ नहीं पाता। हमारे दिल्ली वाली सोसाइटी में अक्सर हम दोनों को लेकर उल्टी सीधी बातें होती थी, खास करके निशांत को लेकर, क्योंकि निशांत के पापा कौन है ये किसी को पता नहीं था। तो पहले ये सोचकर मुझे और मिहिर को बहुत बुरा लगता था, पर फिर धीरे धीरे हमने उन्हें इग्नोर करना सीख लिया। लेकिन सुदामा को बहुत हर्ट होता था मेरे और मिहिर के बारे में कोई भी ऐसा बोले तो। ऋषित ने धीरे से गर्दन हिलाई। रिद्धिमा फिर चुप हो गई। वहीं ऋषित ने दिल ही दिल में सोचते हुए खुद से ही कहा, मुझे मिहिर और सुधा जी को सच में थैंक यू बोलना चाहिए। उन दोनों ने रिद्धिमा और निशांत का बहुत ख्याल रखा है। अपने ही सोच में ऋषित ने फिर से कॉफी का घूंट पिया। उसे इसका बहुत पछतावा हुआ और वो खुद को बोलने से रोक नहीं पाया और बोला, इतनी मीठी कॉफी तुम कैसे पी लेती हो? स्कूल टाइम में तो तुम ऐसी कॉफी नहीं पीती थी। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, बचपन में तुम मुझे इतने बड़े कैफे में ले जाते थे जिसकी मुझे आदत ही नहीं थी, इसीलिए मैं ऑकवर्ड हो जाती थी, और तुम जैसी कॉफी मंगाते थे
मैं वैसी ही पी लेती थी। ऋषित हैरानी से बड़ी बड़ी आंखों से रिद्धिमा को देखते हुए बोला, हद हो यार, तुम भी कभी बताया क्यों नहीं? रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। ऋषित एक बार फिर बोल पड़ा, लेकिन सच में इतनी मीठी कॉफी, मैं तो ऐसी कॉफी कभी नहीं पी पाऊंगा। रिद्धिमा फौरन शक्ल बनाते हुए बोली, हाँ तुम कड़वी कॉफी ही पिया करो, इसीलिए तुम इतने सड़ू और अकड़ू हो। ऋषित हंसने लगा और हंसते हुए बोला, कुछ भी, मतलब तुम इतनी मीठी कॉफी पी रही हो इसलिए तुम प्यारी और अच्छी और मैं कड़वी कॉफी पीऊं तो मैं सड़ू और अकड़ू। रिद्धिमा भी हंसने लगी और बोली, बिल्कुल। कुछ पलों बाद दोनों को ही एहसास हुआ कि कितने सालों बाद वो दोनों ऐसे एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर कर रहे थे और बिना लड़े एक दूसरे के साथ खुलकर हंस रहे थे। अनजाने में ही दोनों पुरानी यादों में खो गए। उस दिन सुहास को किसी काम से मुंबई के बाहर जाना था, तो वो घर देर रात को लौटने वाला था। रिद्धिमा घर में अकेली थी, इसलिए ऋषित उसके साथ रुकने के लिए रिद्धिमा के घर आ गया था। दोनों ने कुछ गेम्स खेले, मैगी खाई और फिर वो दोनों बातें करने लग गए। ऋषित ने रिद्धिमा को अपने सपने के बारे में बताते हुए कहा, मेरा तो सपना है कि मैं पापा से भी बड़ा बिजनेसमैन बनूं और माँ भी यही चाहती हैं। अभी तो सभी लोग मुझे इसलिए पहचानते हैं क्योंकि मैं अरुण अरोड़ा का बेटा हूँ, पर मैं इतना बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ कि लोग मेरे पापा को मेरे नाम से जाने, और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे पापा को देखकर कहें कि ये तो ऋषित अरोड़ा के पापा हैं। रिद्धिमा मुस्कुराई और अपने सपने के बारे में शेयर करते हुए उसने कहा, मेरी तो दो ही सपने हैं, एक फैशन डिजाइनर बनूं और दूसरा मेरी माँ के कातिल को सजा दूं। जिस पर ऋषित ने रिद्धिमा को हौसला देते हुए कहा, ऐसा ही होगा, देखना तुम, एक दिन हम दोनों ही अपने सारे सपने पूरे करेंगे। अचानक से रिद्धिमा एक्साइटेड होकर ऋषित के गले लग गई और बोली, ओह माय गॉड, हम दोनों एक दूसरे से कितनी सारी बातें शेयर करते हैं ना, मतलब हम बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं। ऋषित ने भी रिद्धिमा को गले लगाते हुए कहा, ऑफ कोर्स हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। रिद्धिमा ने फिर खुशी से एक्साइटेड होकर कहा, वाओ हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मतलब अब हम एक दूसरे को निकनेम दे सकते हैं। जिस पर ऋषित ने शक्ल बनाते हुए कहा, ऐसे थोड़ी ना होता है। रिद्धिमा ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, ऐसे ही होता है बुद्धू, अब मैं तुम्हें किस नाम से बुलाया करूं? रिद्धिमा के सुझाव पर ऋषित ने शक्ल बनाते हुए ना में सर हिलाया। रिद्धिमा ने एक्साइटमेंट में कहा, फिर ऋष, यस मुझे ऋष बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं तुम्हें ऋषि कहकर बुलाऊंगी। फिर ऋषित ने सोचते हुए रिद्धिमा से पूछा, ओके फिर मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊंगा? रिद्धि। रिद्धिमा क्यूट सी शक्ल बनाते हुए बोली, अरे कुछ क्यूट सा सोचो ना। ऋषित ने रिद्धिमा की तरफ देख मुस्कुरा कर पूछा, रिद्धू, रिद्धू कैसा है? जिस पर रिद्धिमा ने ऋषित के गले लगते हुए कहा, आई लव इट। दोनों ने उसी पल से एक दूसरे को ऋष और रिद्धू बुलाना शुरू कर दिया था। फिर दोनों ने एक दूसरे से उस दिन बहुत सारी बातें शेयर की थी। उसी दिन ऋषित ने रिद्धिमा को बताया था कि उसे मशरूम से एलर्जी थी और रिद्धिमा ने ऋषित को बताया था कि उसे डार्क रेड कलर पसंद नहीं था। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की थी। फिर ऋषित की माँ अंतरा ने उनके लिए अरोड़ा हाउस में खाना भेजा था और दोनों ने एक साथ डिनर किया। फिर देर रात को जब सुहास घर लौट आया तो ऋषित अपने ड्राइवर के साथ अरोड़ा मेंशन वापस आ गया था। एक पल के लिए तो दोनों को लग रहा था कि वो वही पुराने ऋष और रिद्धू बन गए थे। तभी ऋषित का फोन बजने लगा और दोनों ही अतीत से बाहर आ गए। ऋषित को चिराग का फोन आ रहा था तो ऋषित ने कॉल कट कर दी और धीरे से रिद्धिमा से पूछा, तो तुमने और मिहिर ने एक दूसरे को निकनेम नहीं दिए? जो सुनकर रिद्धिमा धीरे से मुस्कुराई और बोली, वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हुआ कि वो बहुत ही बचकानी बात थी और दोस्त को किसी भी नाम से बुलाओ, वो दोस्त ही रहेगा। ऋषित ने भी धीरे से मुस्कुराकर सहमति में सर हिलाया। दोनों ने ही देखा कि निशांत टीवी देखते हुए ही सो गया था। रिद्धिमा ने निशांत को अच्छे से बेड पर सुला दिया। ऋषित ने टीवी बंद करते हुए कहा, अब तुम भी सो जाओ। रिद्धिमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आ रही। ऋषित ने बिना कुछ कहे रिद्धिमा को बाहों में उठा लिया और रिद्धिमा हक्की बक्की होते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? ऋषित ने बिना जवाब दिए रिद्धिमा को बेड पर लेटा दिया और फिर धीरे से बोला, सो जाओ।
और फिक्र मत करो, मैं हूं ना। गुड नाइट। इतना कहकर ऋषित कमरे से चला गया। रिद्धिमा ने गहरी सांस ली और सोने की कोशिश करने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ था पास्ट में कि ऋष और रिधु की दोस्ती में दरार आ गई? सोनिया, देवयानी और सूरज का अगला कदम क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।